रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4 सालों से जारी जंग अभी भी खत्म नहीं हुई है और इस संघर्ष को सुलझाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हो रहे हैं। इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार मध्यस्थता और शांति वार्ता की पहल कर रही हैं। लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने हाल ही में अमेरिकी प्रयासों पर सवाल उठाया है। जेलेंस्की ने अमेरिकी वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं ताकि वे कीव और मॉस्को के बीच जारी लड़ाई का समाधान जल्द से जल्द कर दें। जेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप का ये दबाव मुख्य रूप से यूक्रेन के लोगों से समझौता कराने के लिए है, जबकि रूस पर वैसा कोई दबाव नहीं डाला जा रहा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पूर्वी डोनबास इलाके में रूस द्वारा कब्जा नहीं किए गए हिस्से को छोड़ने का कोई प्रस्ताव यदि रखा गया तो इसे वे कभी स्वीकार नहीं करेंगे और न ही इसे जनता मानेगी। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने बताया कि वो अमेरिकी प्रयासों की सराहना करते हैं और शांति की कोशिशों को महत्व देते हैं, लेकिन किसी भी समझौते में यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता हमेशा ये रही है कि किसी भी समाधान में यूक्रेन की जनता और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखा जाए। उन्होंने विशेष रूप से ये जोर दिया है कि डोनबास क्षेत्र में जनमत संग्रह या किसी तरह की रियायत को स्वीकार करना न केवल जमीन का मुद्दा है, बल्कि वहां रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा, उनकी पहचान और पूरे देश की अखंडता से जुड़ा हुआ है। जेलेंस्की ने कहा कि भावनात्मक तौर पर लोग कभी भी ऐसे समझौते को माफ नहीं करेंगे और इसे स्वीकार करना उनकी नजर में असंभव है। जेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप की पहले आमतौर पर शांति की दिशा में है, लेकिन वे अक्सर यूक्रेन पर दबाव डालने की तरह नजर आती है। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति के दामाद जेरेड कुशनर के साथ उनकी बातचीत में व्यक्तिगत रूप से किसी तरह का दबाव महसूस नहीं हुआ और वे सम्मानजनक ढंग से वार्ता कर रहे थे। जेलेंस्की ने कहा कि वे ऐसे नेता नहीं हैं जो आसानी से दबाव में आ जाए और किसी भी निर्णय को केवल मजबूरी में नहीं लेंगे। उनका मानना है कि अगर किसी भी समझौते में मौजूदा लड़ाई की फ्रंटलाइन या संपर्क रेखा को बनाए रखने की बात शामिल है तो संभव है कि यूक्रेनी जनता इसका समर्थन करे, लेकिन किसी भी स्थायी समाधान के लिए जनता की सहमति और भावनाओं का सम्मान अनिवार्य है। इस बीच जिनेवा में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच शांति वार्ता भी जारी है। जेलेंस्की ने इस प्रक्रिया के महत्व को स्वीकार किया और कहा कि बातचीत जारी रहनी चाहिए, लेकिन इसमें संतुलन जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शांति की दिशा में कदम उठाने की जिम्मेदारी केवल यूक्रेन पर डालना उचित नहीं, बल्कि इसे सभी पक्षों के बीच निष्पक्ष रूप से साझा करना चाहिए। यूक्रेन में शांति स्थापित करने की कोशिशें इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले और भी महत्वपूर्ण हो गई हैं, क्योंकि देश की जनता वर्षों से जारी संघर्ष और आर्थिक नुकसान के बाद एक स्थायी समाधान की उम्मीद कर रही है। जेलेंस्की का रुख स्पष्ट है कि वे किसी भी तरह का ऐसा समझौता नहीं करेंगे जो रूस को फायदा पहुंचाए और यूक्रेन की संप्रभुता या नागरिकों के अधिकारों को कमजोर करे। उनका कहना है कि देश की जनता के बिना कोई भी समझौता सफल नहीं होगा। उन्होंने अमेरिकी पहल की सराहना की, लेकिन स्पष्ट किया कि दबाव और रियायतें केवल यूक्रेन की तरफ से मांगी जा रही हैं, जबकि रूस पर कोई समान दबाव नहीं दिखाया गया। इसी वजह से वे किसी भी प्रस्ताव को बिना पूरी सावधानी और जनता की सहमति के स्वीकार नहीं करेंगे। कुल मिलाकर यूक्रेन और रूस के बीच जारी ये लंबे समय का संघर्ष केवल सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कूटनीतिक और राजनीतिक जटिलताएं भी शामिल हैं। जेलेंस्की का रुख ये दर्शाता है कि वे किसी भी समाधान को तभी स्वीकार करेंगे जब यूक्रेन की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और जनता की भावनाओं का पूरा सम्मान करें। अमेरिकी प्रयासों की सराहना के बावजूद उन्होंने स्पष्ट किया है कि दबाव के तहत समझौता करना उनके देश के हित में नहीं है। यही वजह है कि डोनबास क्षेत्र और पूर्वी यूक्रेन में शांति स्थापित करने की प्रक्रिया बहुत ही संवेदनशील और जटिल है और इसे निष्पक्ष और संतुलन दृष्टिकोण के साथ ही आगे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।